नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत के रक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर बनने वाली दो बड़ी खबरें। पहली खबर है DRDO के द्वारा टेस्ट किए गए स्मार्ट हाइब्रिड मिसाइल के बारे में, जो कि आने वाले दिनों में एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है स्प्रूट लाइट टैंक को लेके। भारत और रशिया के बीच इन लाइट टैंक्स के डील को लेके बात चल रहा है। भारत के पास दुनिया का बेस्ट टैंकों में से एक टैंक T-90 के रहते हुए स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने की जरूरत क्यों हुई और ये लाइट टैंक्स हमें किस तरह का एडवांटेज दिलाएंगी, इन सब बातों को जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, DRDO ने कल पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बने स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम या सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है, जिसे आने वाले दिनों में एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक गेम चेंजर माना जा रहा है। इस सिस्टम का परीक्षण कल सुबह 11:45 पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया है और इस टेस्ट में स्मार्ट सिस्टम ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स और पैरामीटर्स जैसे कि तय रेंज और ऑल्टीट्यूड तक मिसाइल का फ्लाइट, नोज कोन का सेपरेशन, टॉर्पीडो का रिलीज और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म पे पूरी तरह से खरा उतरा है। इस टेस्ट को ट्रैकिंग स्टेशंस, रेडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और टेलीमेट्री स्टेशन के द्वारा ट्रैक किया गया है। स्मार्ट एक ऐसा स्टैंड ऑफ सिस्टम है जिससे कि एक ऐसे सबमरीन को हिट करने में मदद मिलेगी जो कि एक कन्वेंशनल टॉर्पीडो की रेंज से बाहर होता है। इस सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद भारत के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज पहले से और भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगी। इस सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरी टेक्नोलॉजीज को DRDO के कई सारे लैबोरेटरीज, जिसमें DRDL, RCI हैदराबाद, ADRDE आगरा और NSTL विशाखापट्टनम भी शामिल हैं। स्मार्ट मिसाइल को जब एक ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी या वॉरशिप से लॉन्च किया जाता है तो ये पहले स्टेज में एक नॉर्मल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह टेक ऑफ करता है। दूसरी स्टेज में ये मिसाइल वॉरशिप या एयरबॉर्न सबमरीन टारगेट डिटेक्शन सिस्टम से जुड़ी 2-वे डेटा लिंक की मदद से दुश्मन देश के सबमरीन के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाता है और अपने पाथ को भी बीच रास्ते में करेक्ट कर सकता है। जैसे ही ये समंदर की गहराई में छुपे सबमरीन के करीब आता है, तब ये मिसाइल टॉर्पीडो सिस्टम को समंदर में रिलीज कर देता है और आखिरी स्टेज में ये ऑटोनोमस टॉर्पीडो अपने टारगेट को हिट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस प्रोजेक्ट को DRDO ने 2018-19 में ही शुरू कर दिया था और इस टेस्ट को एक ऐसे समय पे किया जा रहा है जब दिन ब दिन चाइना के सबमरीन की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ती जा रही है। और अब इस टेस्ट के बाद आने वाले दिनों में हमारे कोस्ट लाइन्स और भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी। दोस्तों, अगली खबर आ रही है स्प्रूट SDM-1 लाइट टैंक्स को लेके। इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और रशिया के बीच एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस के अंतर्गत स्प्रूट लाइट टैंक्स की खरीद को लेके बातचीत चल रही है और ये बातचीत अब एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। स्प्रूट एक लाइट टैंक है जिसे LAC जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में डिप्लॉय करना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होगा। लद्दाख सेक्टर में चीन की बढ़ती हुई डिप्लॉयमेंट को देखते हुए, जहां उन्होंने अपने लाइट टैंक्स टाइप 15 को तैनात किया है, भारत सरकार ने भी इस साल के जुलाई में फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत इन टैंक्स को खरीदने का मन बनाया है। स्प्रूट एक नया टैंक है जिस पर रशिया भी ट्रायल्स कर रहा है, पर इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के अनुसार इन टैंक्स को भारत में भी रिगरस ट्रायल्स के लिए इंडक्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही इन टैंक्स के खरीद पर मोहर लगाई जाएगी। भारत पहले खेप में स्प्रूट के 2 डजन टैंकों को खरीदेगा, जिसकी कीमत 500 करोड़ के अंदर होने की उम्मीद है, जो कि सेनाओं को गलवान हादसे के बाद दी गई इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के अंदर ही होगा। इस परचेज को इसी इमरजेंसी फंड से खर्च किया जाएगा। स्प्रूट लाइट टैंक्स का वजन तकरीबन 30 से 35 टन के बीच होता है और इन्हें आसानी से लद्दाख जैसे जगहों पर एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। वहीं हमारे दूसरे टैंक्स का वजन 50 से 70 टन के बीच होता है और इन्हें आसानी से एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे तो भारत ने अब तक अपने T-90 टैंक्स को लद्दाख में पूरी तरह से डिप्लॉय कर चुका है, पर अगर कभी जंग छिड़ जाती है तो लाइट टैंक की आसान मोबिलिटी और T-90 का एक्सट्रीम फायर पावर
भारत को दुश्मन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा एज देगा। स्प्रूट भले ही एक हल्का टैंक है, पर फायर पावर के मामले में ये T90 और T70 जितना ही ताकतवर है। स्प्रूट में भी 125 mm का गन इस्तेमाल होता है, वहीं चाइनीज लाइट टैंक में 105 mm का गन लगा हुआ होता है। स्प्रूट हर उस एमिनेशन का इस्तेमाल कर सकता है जो T90 और T72 फायर कर सकते हैं, और इसी कारण से इनको बहुत ही जल्द और मिनिमम ट्रेनिंग के साथ इंडक्ट कर लिया जा सकता है। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम और स्प्रूट के इंडक्शन के बाद भारत की सेना की ताकत चाइना के खिलाफ इंडियन ओशन रीजन में और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे काफ़ी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।